चैप्टर 12 क्लास 7 स्वदेश प्रेम। प्रस्तुत कविता में श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। कविता के माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें अपने देश के प्रति संरक्षण का भाव रखना चाहिए। हमें देश के लिए कार्य करते हुए देश के ऋण से मुक्त होना चाहिए। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। विश्वत रेखा मतलब जो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी का ग्लोब देखिए, उसमें सेंटर से एक लाइन होके जा रही है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर की जो लाइन होती है वो पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में होती है। उसमें सूर्य की किरणें, मतलब वो बहुत गर्म क्षेत्र होते हैं। उसके अलावा जो ऊपर होता है वो नॉर्थ पोल, जो नीचे होता है साउथ पोल। तो जो जितना इस लाइन से दूर दूर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर माइल्ड होता जाएगा। तो जो बीच का हिस्सा है, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइन है, उसमें सेंटर नहीं है, वो ऐसे कर्व के रूप में होती है। तो ये आपकी लाइन है, इससे यहाँ तक तो रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल क्या मॉडरेट रहेगा। इसके जब और ऊपर पहुंच जाएंगे तो बहुत ठंड हो जाएगी, ऐसी नीचे की तरफ आ जाएगी। ये आपकी वो विषुवत रेखा है, यहाँ तक रहेगी बहुत गर्मी, और यहाँ तक आके आके और गर्मी, फिर यहाँ पे आ जाएगी बहुत ठंड, बिल्कुल ठंड, जो कि अपना साउथ पोल हो गया। तो जो बीच की लाइन हो गई इक्वेटर, वो हो गई विषुवत रेखा। जो ऊपर हो गया नॉर्थ पोल हो गया, उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, नहीं उत्तरी ध्रुव। जो नीचे हो गया साउथ पोल हो गया, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है। विश्वत रेखा का जो, हाँ ये मैंने पढ़ दिया था। तो मतलब विश्वत रेखा का जो वासी है, जो इतनी गर्मी एरिया में रहता है, वो भी अपनी मातृभूमि पर मतलब नित हाफ हाफ के जीता है। गर्मी के कारण उसकी हालत खराब हुई रहती है, लेकिन उसे भी अपनी मातृभूमि से अलौकिक प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो बिल्कुल नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के पास है, उनको ध्रुववासी कहा गया है। वहां हर समय बर्फ पड़ती है, मतलब सूर्य की किरणें वहां जा नहीं पाती, तो वो हिम में बर्फ में कांप कांप कर भी अपनी मातृभूमि से अलौकिक अनुराग रखता है। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभावों की आकार धरा श्रीमोणी मातृभूमि में धन्य हो जीवन पाकर। तुम तो प्रिय मतलब इंसानों को कहा गया है, हम लोगों को कहा गया है, तुम तो स्वर्ग सी जगह पर रहते हो, सुखद है सारे, यहाँ पर सभी चीजें हैं, और धरा के शिरोमणि हो तुम तो, जो तुम्हारी मातृभूमि है। धन्य हो तुम ये जीवन पाकर, तुम धन्य हो। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसके हे वीरो वंशज। जिसका अन्न जल लेकर तुम पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, उसको कैसे त्याग दोगे, जिस वीरों के तुम वंशज हो। जब तक तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद। पृथ्वी को कहा गया है कि स्वर्ग के समान तुम जिस पृथ्वी पर पैदा हुए हो, धरा के शिरोमणि हो तुम, तो अपनी ऐसी जगह पृथ्वी पर जन्म लेकर तुम धन्य हो। इसमें तो विषुवत रेखा जो इक्वेटर के पास है, ये पोल के पास है, इसमें जनरली पृथ्वी की बात की गई है। तो जिसका अंजल ग्रहण करके तुम बड़े हुए हो, तुम वीरों के वंशज हो, तुम उसको कैसे त्याग दोगे। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, ऊंचा ऊंचा सिर ऊंचा मन। जब तक तुम्हारे जान है, जब तक तुम्हें दम है, तो एक धड़कन भी यदि बाकी है, तो आत्म गौरव से अपनी पलके ऊंची रखो, अपना मन ऊंचा रखो, अपना सिर ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में, हे शत्रुंजय, जब तक आपके शरीर में रक्त का कतरा एक बूंद भी हो, तो जब तक तुम शत्रु को के ऊपर विजय बहो। शत्रुंजय मतलब शत्रु को हरा कर, शत्रु को जीतने वाला। जब तक तन में है शत्रुंजय, तुम्हारे शत्रुंजय हो तुम। दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी है। अपने मतलब किसी से भी डरो मत, प्रार्थना मत करो कि भी मुझे पकड़ दो, अपने मृत्यु से भी मत डरो। अपने कार्य करते रहो, अपनी मातृभूमि से प्यार करो। कौन प्रतिदिन हाफ हाफ कर जीता है, विषुवत रेखावासी। भारतवर्ष को कवि ने किस प्रकार का देश बताया है, स्वर्ग के समान। जो जैसे अपना जो इंडिया है, वो उसी एरिया में है जो मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पर हाई टेम्परेट,
फिर मॉडरेट टेम्परेट, फिर कोल्ड टॉरिड जोन। एक तो टॉरिड जोन, हीट टेम्परेचर जोन, एक तो हीट जोन, फिर मॉडरेट टेम्परेट जोन, फिर टॉरिड जोन। तो जो हम हैं, भारत के जो लोग हैं, वो मीडियम मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरिया में है, जिसको स्वर्ग बताया राम नरेश त्रिपाठी, सारे ऐश्वर्य से पूर्ण। अच्छा, ये सभी है इसमें, इसमें भी उपयुक्त सभी। पंक्ति पूरी कीजिए। भावार्थ संदर्भ प्रसंग से शुद्ध वर्ते लिखिए, इनको सही करके लिखना है। विपरीत अर्थ ऊंचा नीचा, इस तरह से। शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एकार्थी अनेकार्थी। जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से एक ही अर्थ के लिए होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे हिम, प्राण, रेखा, घर आदि। जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थ के लिए होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे ग्रहण। ग्रहण लेना भी होता है, ग्रहण करना, चंद्र ग्रहण वाला भी ग्रहण होता है, ऐसे। ग्रहण शब्द के दो अर्थ होते हैं, किसी वस्तु को लेना, पकड़ना, तथा सूर्य या चंद्र ग्रहण, किसी आकाशीय पिंड की ज्योति का आवरण, जो उस पिंड के प्रकाश पंथ में अन्य आकाशीय पिंड के आ जाने के कारण उसकी छाया पड़ने से बनता है। अब अनेक 6 अनेकार्थी शब्द लिखिए। ये वाक्य बनाने हैं।